स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 और ये फार्मूला भी लिख रखा है मैंने, जैसा हम जिस फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास 26 क्वेश्चन है। 25 तक हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। 26 क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई/2, 3 इफ एक्स पाई/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें के की वैल्यू हमको फाइंड करना है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एक्स इज नॉट इक्वल टू, मैंने बताया था, नॉट इक्वल टू यदि दिया हो तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस दोनों पे निकालेंगे और एफ किस पे निकालेंगे? इक्वल टू वाले पे। तो ए माइनस निकालते हैं हम, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू, है ना, एच टेंडिंग टू 0। तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा? के कॉस 0 नहीं, सॉरी, क्या दिया है हमको? ए की जगह पे पाई/2 दिया है, तो पाई/2 और माइनस ये पाई/2 माइनस एच, है ना। क्या दिया है हमको? पाई/2 दिया है, नॉट इक्वल टू में। तो एच टेंस टू 0 ही रहेगा। कॉस एक्स की जगह क्या जाएगा? पाई/2 माइनस एच आ जाएगा, और नीचे पाई माइनस 2 पाई/2, एक्स की जगह क्या आएगा? पाई/2 माइनस एच। ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा, पाई/2 मतलब क्या है? 90, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, के साइन एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2 से ये 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस एच, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बच जाएगा? और नीचे हमारे पास 2 था, है ना, के कॉस एक्स, तो के 2x था। हाँ ठीक है, ये 2 का इंटू एच में भी होगा 2h। ये क्या हो गया? लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये k/2 तो मैं पहले लिख ले रहा हूँ, और यहाँ से क्या बचा? साइन एच, ये पाई से पाई भी चला जाएगा, है ना। साइन एच अपॉन ये 2h में से ये 2 मैंने ले लिया है, तो क्या बचा? h बचा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये तो क्या हो गया? 1 हो गया, मतलब k/2 आ गया। अब यहाँ से हम देखें, लिमिट एक्स टेंस टू पाई/2 प्लस नॉट इक्वल टू, है ना हमारे पास, तो प्लस का भी इसी में निकलेगा। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 पाई/2 प्लस एच एफ ऑफ पाई/2, है ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई/2 प्लस एच क्या हो जाएगा? के, और कॉस पाई/2 प्लस एच, और यहाँ से पाई माइनस 2 पाई/2 प्लस एच, पाई/2 प्लस एच। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस पाई/2 प्लस एच, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस साइन एच, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ना, और ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2 और माइनस 2h। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h अपॉन माइनस का 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, k/2 को मैं बाहर भी ले सकते हैं। k/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन
एच क्या हो गया, ये 1 हो गया, और ये k/2 मतलब k/2 बचा हमारे पास। ठीक है, और F3 क्या दिया है हमको, F3 दे रखा है हमको π/2। F3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F π/2 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो k/2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट k/2, राइट हैंड लिमिट k/2, और F क्या है 3। तो कोई भी एक k/2 ले लेंगे, k/2 = 3, k की वैल्यू क्या आ गई 6। इसमें लिखना है आपको, पहले एक स्टेप ये लिख देना, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx इज इक्वल टू f π/2। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, k/2 था, ये k/2 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है k/2 है ना, ये k/2 निकाला, और f π/2 की वैल्यू क्या दे रखी 3। तो कोई भी एक k/2 ले लें, इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू क्या आ गई 3। हैंस द वैल्यू ऑफ k, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 3। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, के की जो 3-4 क्वेश्चन के की वैल्यू पूछी है, 3-4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। के की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, 3 निकल गई। इसका 17 और 27, 28 आपका होमवर्क है, और 29 भी होमवर्क है। निकाल सकते हो के की वैल्यू, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पे दी है, या इसका एक कोई बता दे रहा हूं मैं। 26 के बाद सभी इसी तरह से होंगे, लेस देन इक्वल टू पे एक क्वेश्चन के हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आगे क्वेश्चन आपको करना है। जैसा एक क्वेश्चन है हमारे पास 27 ही दिया है, kx स्क्वायर इफ x लेस देन 2 इक्वल टू 2, और 3 इफ x ग्रेटर देन 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन, मतलब a माइनस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास, a प्लस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और f कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तीनों को इक्वल जब करोगे, इक्वल करके और k की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 27, 28, 29 ये सब होमवर्क है आपका, इसको अच्छे से करना है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में हमको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 5 if x less or equal to ax plus b, if 2x 10 और 21 का की वैल्यू है, if x is greater than or equal to 10। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे निकालेंगे, a माइनस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे निकाले पहले, 2 माइनस f(x), इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा 2 माइनस के लिए 5 दिया है हमको, यानी लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h इज इक्वल टू क्या दिया है 5 दे रखा है, और 2 से बड़ा है 1 से, मतलब ग्रेटर है, तो कौन सी वैल्यू आएगी ax प्लस 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h f ऑफ 2 प्लस h, है ना, ये f ऑफ होता है फंक्शन। तो लिमिट h टेंस टू 0, f क्या है हमारे पास फंक्शन ax प्लस b, a x क्या है 2 प्लस h और प्लस b, इसमें लिमिट अप्लाई करें क्या जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b आ गया। ठीक है, और f2 यदि रखें हम, f2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b, मतलब हमारे पास
लेफ्ट हैंड लिमिट पे 5 था, राइट हैंड लिमिट पे ये ax प्लस बी का हमने 2a प्लस बी निकाला, और इक्वल टू पे हमारे पास क्या था 5 था। ठीक है, इसका और F2 पे है ना, F2 पे क्या था 5 था, तो ये 5 F2 पे क्या था इक्वल ये है तो 5। लेफ्ट हैंड पे ये लिमिट निकल गई हमारे पास 5, और राइट हैंड पे 2a प्लस बी, और राइट इस पे 5, मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं, यानी 5 इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट 2a प्लस बी इज इक्वल टू ये 5, या 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने काय के लिए देखा, 2 के लिए देखा। अब 10 के लिए देखिए, लिमिट एट 10 पे निकालना है ना, x इज इक्वल टू 10, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 पे था ये। इसके लिए देखें हम, तो 10 का लेफ्ट लिमिट कौन सी हुई है, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस क्या हो जाएगा h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस 0 यानी a 10 माइनस 0 सॉरी 10 माइनस h, a 10 माइनस h प्लस b, लिमिट अप्लाई करें 10a प्लस बी हो जाएगा, ये 10a प्लस बी। तो इसकी राइट लिमिट क्या है 21 है, राइट साइड की लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h, इसकी वैल्यू ग्रेटर x ग्रेटर 21 है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या है 21, और f10 क्या है, f10 हमारे पास क्या है 21 ही है, तो 10a प्लस बी और इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। ठीक है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट f है, यह 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकंड हो गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, और ये कितनी थी, ये ऐसा था ना 2a प्लस 5, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर दें है ना, या ऐसा लिख दो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये क्या निकल जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में टू 8 और 15 में से 16 बचा, a इज इक्वल टू क्या निकल गया 16/2, यानी a इज इक्वल टू 8। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2a है ना, और 8 था तो 2 निकलेगा इसका ना, 8 2 जा 16, 2 निकलेगा, फिर क्या आ जाएगा 2 2 इज 4, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 4, 2 टू 4, b की वैल्यू 1, हेंस वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू क्या होगा 1, यही हमको निकालना, a और b की वैल्यू निकालना। तो इसमें लेफ्ट लिमिट में हमने देखा, लेफ्ट लिमिट में हमने 2 को यूज़ किया 5 के लिए, राइट लिमिट में इसके लिए, और ऐसे के लिए 2 को यूज़ किया, ऐसे 10 को यूज़ किया, लेफ्ट लिमिट में राइट और ऐसे के लिए 21 को यूज़ किया। इस तरह से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल ली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से करना है। अब क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन है 31, क्या दिया है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर इस कंटिन्यूस फंक्शन। इसको हमको कंटिन्यूस फंक्शन शो करना है। ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। कॉस एक्स तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, मगर कॉस एक्स स्क्वायर लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन, मतलब मिला हुआ फंक्शन। इसमें कॉस एक्स भी है और वेरिएबल एक्स स्क्वायर कर दिया है, तो इसको हम क्या मानेंगे? जी एक्स इज इक्वल टू दो फंक्शन है ना, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने? एच एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने? एक्स स्क्वायर, है ना। तो जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स जब हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास? जी ऑफ एच एक्स यानी जी एच एक्स। तो जी क्या है हमारे पास? जी एक्स यदि कॉस एक्स है तो जी एच एक्स क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जी एच एक्स क्या होगा हमारे पास? देखो एच एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। जी एच एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर है, और जी क्या है? कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसको कंटिन्यूस शो करने के लिए क्या लिखेंगे हम? बिकॉज जी एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। जी एक्स इज कंटिन्यूस, जी एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूस है, ठीक है। फॉर ऑल या फॉर ऑल ऐसा भी लिख सकते हो। जी एक्स इज कंटिन्यूस ऑल रियल नंबर, है ना, ऑल रियल नंबर के लिए। देन जी एक्स इज कंटिन्यूस, देन एच एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। जी एक्स यदि कंटिन्यूस है, एच एक्स भी कंटिन्यूस है। किसके लिए? एच एक्स इज कंटिन्यूस एट किसके लिए? एच एक्स के लिए। देन एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर, जी एक्स इज कंटिन्यूस फॉर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर हमारे पास, एच एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल, ये भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे पास जी ऑफ एच एक्स क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर, यानी जी ऑफ एच एक्स क्या है हमारे पास? काय के बराबर? एफ एक्स यानी कॉस एक्स स्क्वायर। ये क्या मिल रहा है? एफ एक्स। एफ एक्स इज क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। देन कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, और इसको जी एक्स और इसको एच एक्स कंपोजिट फंक्शन है, तो उसको कंपोज कैसे किया है उसको ब्रेक करना आना चाहिए, और इस तरह से आपको करना है, ठीक है। 31 हो गया। 32 देखिए इसका। दिया है एफ एक्स कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये भी दो कंपोजिट फंक्शन है। जी एक्स क्या है हमारे पास? मॉड ऑफ एक्स है, और एच एक्स क्या है? एच एक्स क्या है हमारे पास? कॉस एक्स है। जी ऑफ एच एक्स क्या होगा? जी ऑफ एच एक्स, मतलब जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एच एक्स क्या है? कॉस एक्स। तो जी कॉस एक्स, यदि जी एक्स मॉड एक्स है तो जी कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि मॉड ऑफ ये एक्स हमारे पास क्या है? मॉड में है, तो कॉस एक्स क्या हो गया? मॉड ऑफ एक्स। तो हमारे पास जी ऑफ एच एक्स काय के बराबर हो गया? एफ एक्स के बराबर। ये यदि बराबर है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? कॉस एक्स मॉड एक्स की। तो वही रीजन लिखोगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑफ ऑल रियल नंबर कॉस एक्स, ठीक है।
और मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, देन मॉड ऑफ cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये रीजन जो पिछले में दिया था वही देना है। 33 है हमारे पास साइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 है, लेट एफ एक्स मान लें इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स। तो हमारे पास एच एक्स क्या है, साइन एक्स है ना, और जी एक्स क्या है, इसका कंपोज में मॉड ऑफ एक्स है। तो एच ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी एक्स, यानी एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स है हमारे पास। ये क्या डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, जी ऑफ एच एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ या साइन मॉड ऑफ एक्स। एच एक्स हमारे पास सिंपल है तो इसमें मॉड है तो साइन मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर उसमें वही लिखना है, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मॉडुलस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बस एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन देखिएगा। 34 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1, है ना, मोड ऑफ एक्स प्लस 1 ये दे रखा है हमको। तो मोड ऑफ एक्स इसको क्या मान लोगे, जी एक्स मोड ऑफ एक्स, एच एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एच एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स, इनका सब्ट्रैक्शन मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूटी थी। थोड़ी दिक्कत आई होगी आपको, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मगर 2-4 बार जब करोगे तो धीरे धीरे करके सॉल्व करते करते आपको हैबिट में आ जाएगा। और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें ऐसे 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो के की वैल्यू पूछता है या साइन एक्स या ग्रेटर इंटीजर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। उनको बहुत अच्छे से करना है आपको और बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ओके।